हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिकेत। फिटनेस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस, यानी कि जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आखिर ये आईबीएस होता क्या है और इसके क्या कॉजेस है, इसके क्या सिम्टम्स है, और अगर ये आपको हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों का रोग, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है और होता क्यों है। अब स्पेशली ये होता क्यों है, इसके बारे में तो अभी ज्यादातर जानकारी है नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि ये आईबीएस को प्रमोट करते हैं या फिर इनकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो ये अगर आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, या फिर अगर आपको पेट में क्रैम्प्स होते हैं, या फिर आपको हमेशा कब्ज रहता है, या फिर आपको डायरिया होता है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आप आईबीएस के शिकार है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों का रोग आपको है। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आंतों का रोग यानी आईबीएस अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि अब इससे आपकी आंतें खराब हो जाएंगी या फिर आपको कोई बहुत ही बड़ी बीमारी होने वाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके आंतों को खराब करने के सिग्नल्स जरूर देते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम सबसे पहले इसके कॉजेस यानी इसके कारण क्या है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन। अब इसका मतलब है कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो एक मसल्स की लेयर से कवर्ड अप होता है। तो जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे ढकेलने का कह लीजिए काम हमारे मसल्स कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब अगर आपको आईबीएस की शिकायत है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता रहता है, ये कहीं वीक हो जाता है या फिर इसकी प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की जैसी शिकायत हो सकती है बार बार। तो ये पहला कॉज है आईबीएस का। अब हम देखते हैं इसका दूसरा कॉज। तो दोस्तों, दूसरा है नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर आपको आईबीएस की शिकायत है तो हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से जो हमारे इंटेस्टाइन तक यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ है, उसके बीच में जो सिग्नल्स पास होने होते हैं, तो वो सिग्नल्स कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। वो सिग्नल्स ढंग से होते नहीं है, पास होते नहीं है। जैसे कह लीजिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से नर्वस सिस्टम तक, और वहां से फिर आने वाले सिग्नल जो है हमारे इंटेस्टाइन तक, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक दरार सी पड़ जाती है, या फिर ये ठीक से पास नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से फिर से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर डायरिया भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा कॉज यानी तीसरा इसका कारण। तो दोस्तों, इसका तीसरा कारण है सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई डायरिया वगैरह जो हो रहा है, ये लंबे समय तक चल रहा है, या फिर बार बार आपको डायरिया हो रहा है, तो इस सीवियर डायरिया की वजह से भी आपको आईबीएस हो सकता है। तो चौथा इसका कारण है अर्ली लाइफ स्ट्रेस, यानी कि बचपन में ही या फिर कह लीजिए चाइल्डहुड में अगर आपको कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, या कोई बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको वो भूल नहीं पा रहे, उसकी वजह से उनके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से भी उनको आईबीएस की शिकायत हो सकती है। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, सिर्फ फिजिकली हम उसको अच्छे से रखेंगे तो अच्छे से रहेगी ऐसा नहीं है। जितना हम फिजिकल मेहनत करते हैं, उतना ही मेंटली भी हमको स्टेबल होना चाहिए। तभी हमारे सारे जो कह लीजिए हमारे जो अवयव है, हमारे अंग जो है, वो तभी ठीक से काम करते हैं जब हम फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी उतने ही स्टेबल होंगे। दोस्तों, इसका एक और कारण है, इसका एक और कॉज है चेंजेस इन गट माइक्रोब्स। तो हमारे इसका मतलब है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो उसमें कई तरह के वायरसेस होते हैं, फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है। अब इसका मतलब है कि ये बुरे नहीं है, ये अच्छे होते हैं और इनको होना ही चाहिए। इनकी वजह से हमारी हेल्थ डिपेंड होती है, इसी की वजह से हम हेल्दी रहते हैं। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया कह लीजिए, वायरसेस कह लीजिए, और फंगी कह लीजिए, तो इन्हीं की वजह से हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन जब आपको आईबीएस की शिकायत हो तो इन पर भी बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि कई साइंटिस्ट का कहना है कि जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं और एक नॉर्मल इंसान जो होता है, तो इनमें हमारे जिनको आईबीएस की शिकायत है, उनके गट में इन सारी चीजों में गड़बड़ पाई गई है। यानी आपके वायरसेस, फंगी और जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आईबीएस के पेशेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है
एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग। तो अगर आपको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग या ब्लोटिंग होती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिम्टम हो सकता है आईबीएस का। जब भी आपका बॉयल मूवमेंट यानी आपका वेस्ट रिमूवल जब भी होता है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एब्डोमिनल पेन होगा बॉयल मूवमेंट के वक्त, या क्रैम्प होंगे, या फिर आपको हमेशा ब्लोटिंग सा फील होता होगा। तो ये सिम्टम हो सकता है आईबीएस का। दूसरा इसका सिम्टम है चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बाउल मूवमेंट। तो दोस्तों जो हमारा बाउल मूवमेंट होता है तो जनरली अगर आप गौर करते होंगे या करना भी चाहिए, जो हम बाउल पास करते हैं तो जनरली वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, क्योंकि कई बार डॉक्टर आपसे पूछते हैं, कई बार आपको बताना पड़ता है कि आपके बाउल मूवमेंट्स एग्जैक्टली दिख कैसे रहे हैं, क्योंकि इनका रंग भी कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ को इंडिकेट करता है। और इसका तीसरा सिम्टम है दोस्तों चेंजेस इन हाउ ऑफ्टन यू हैव बाउल मूवमेंट, यानी कि आप कब कब अपना वेस्ट रिमूवल करते हैं, यानी आपके बाउल मूवमेंट्स कब कब होते हैं। जैसे कि आपका एक हर किसी का कहीं कुछ ना कुछ टाइम होता है, तो उसी टाइम पर अगर आपको होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर आपको विदाउट किसी लैक्सेटिव्स वगैरह या किसी दवाइयाँ बिना लिए अगर आपको बाउल मूवमेंट होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका टाइमिंग बिगड़ रहा है या आपको बाउल हो ही नहीं रहा है, या फिर आपके बाउल मूवमेंट का टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, कभी भी आपको बाउल मूवमेंट पास करना पड़ रहा है, तो इसका भी मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको आईबीएस की शिकायत हो रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डू नॉट ईट लेट और स्किप मील्स, यानी कि आपको लेट खाना नहीं खाना है, या फिर आपका मील टाइमिंग जो है उसको आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कहीं मील टाइमिंग निकल ना जाए, या फिर थोड़ा आगे पीछे टाइम होता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हमेशा आपकी मील जो है वो स्किप ही कर दी। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी मील्स डिसाइड करने होंगे कि आपको कितने मील्स दिन में लेने हैं, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा इसमें है डो नॉट ईट टू क्विकली, यानी कि आपको जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाना नहीं खाना है। कहीं जाना है ड्यूटी या फिर किसी काम के लिए लेट हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी में आप खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खाना आपका ठीक से चबा के ही खाना है, जैसे कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा तकलीफ ना दे। तीसरी चीज़ है दोस्तों डो नॉट ईट लॉट्स ऑफ फैटी, स्पाइसी और प्रोसेस्ड फूड। तो कई लोगों को ये आदत होती है कि जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, 5-10 रुपए में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो जहाँ भी खड़े खा लिया, या फिर घर पे भी अगर आप हो तो बैठे बैठे कुछ भी प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड या फास्ट फूड खा लिया, तो इसकी वजह से भी आपको आईबीएस की शिकायत हो सकती है। चौथा आपको जो नहीं करना है वो है डू नॉट ईट मच फ्रूट्स, यानी कि आपको फल खाना तो अच्छी बात होती है। अब कई लोग बोलेंगे कि फल खाने से भी मना कर रहे हैं, लेकिन फल खाना अच्छी बात है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आप फल खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी आप ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप ज़्यादा खाना भी खा लेंगे तो या तो आपको ब्लोटिंग से होने लगेगी, या तो आपको उल्टी जैसा फील होने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक्सेस चीज़ें, ज़्यादा की चीज़ें कोई भी नहीं रखती है। अगली चीज़ है दोस्तों डू नॉट ड्रिंक मोर देन 3 कप्स ऑफ टी और कॉफ़ी। तो इसका मतलब है कि आपको एक दिन में 3 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है। अभी ठंड के दिन जैसे कि चल रहे हैं तो बहुत लोग कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, या चाय तो हमारे यहाँ फेमस है ही, तो चाय बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 3 कप से ज़्यादा आप चाय या कॉफ़ी ना पिए, और कप भी अगर आपका मीडियम साइज़ है तो बेटर है। ज़्यादा बड़े बड़े कप लेके आप 3 से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी दिन में ना पिए। अगली चीज़ है दोस्तों डो नॉट ड्रिंक मच अल्कोहल और फजी ड्रिंक्स, यानी कि अगर आपको ज़्यादा अल्कोहलिक है, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या अदर जैसे कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, अगर ये आप पीते हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, इनको ज़्यादा कंज्यूम ना करें, या फिर इससे भी आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आईबीएस यानी ये भी एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी हो चली है आजकल, तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद किसी ना किसी को इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और डिसीज पे या फिर किसी और चीज़ पे आपको वीडियो ला के दे, आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।